आज ही हमारा 14th लेक्चर होने वाला है HTML क्लास का। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे फाइल पाथ क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइल पाथ का मतलब हो गया कि अगर आप अपनी वेब पेज में कोई लिंक कर रहे हो पेज को या किसी फाइल को, या अपने किसी भी रिसोर्सेज को आप लिंक करना चाहते हो, तो वो एक पर्टिकुलर पाथ में होता है। ठीक है, उसकी एक लोकेशन होती है, उसका एक पाथ होता है। उसकी एक लोकेशन होती है, उसका एक पाथ होता है, जिसे हम लोगों को अपने कोड में ऐड करना होता है। तो पाथ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम समझते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। लाइक आपका एक वेब पेज है, उसमें आपको कुछ फाइल्स रखनी है, कुछ PDF फाइल्स आपकी हैं, कुछ एक्सेल फाइल हैं आपकी डाउनलोड के लिए, आपने प्रोवाइड करानी है, या कुछ इमेजेस आपने अपने स्टॉक फोल्डर में रखी हुई हैं, कुछ आइकन्स रखे हुए हैं, कुछ फ़ॉन्ट्स रखे हुए हैं। तो वो सारी स्टॉक गैलरी, स्टॉक का जो मटेरियल है जिसे आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर रखते हो, वो सब एक रिसोर्सेज होता है, और उन्हें पेज पर एक्सेस करने के लिए हमें फाइल पाथ कन्वेंशन की आवश्यकता होती है। तो फाइल पाथ क्या है, किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरा यहाँ पर एक प्रोजेक्ट फोल्डर है, देखिए आप, और इस फोल्डर में मेरे पास एक इंडेक्स इमेज है और एक इमेज है, इंडेक्स का पेज है और एक इमेज है। ठीक है, तो आप नोटिस करिए, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे index.html है, और इसी फाइल पाथ पर, ये जिस जगह ये फाइल रखी है, पेज रखा है, उसी जगह एक इमेज रखी है जिसका नाम है image1.jpg। अगर मैं इसे अपने पेज पर शो करवाना चाहता हूँ, यानी कि डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, टैग तो मैं यूज़ करूँगा img, लेकिन src यानी सोर्स कोड, src का मतलब सोर्स कोड, इस फाइल का, यानी कि जिस इमेज को आप ऐड करना चाह रहे हो, अटैच करना चाह रहे हो, उसका पाथ क्या है। तो नॉर्मल हमको पता है कि हमारा जो पेज है उसी के कॉमन पाथ पर ही वो इमेज रखी है। तो मैं इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ image1.jpg। देख पा रहे हैं आप, image1.jpg। तो मुझे ये एक फाइल पाथ हो गया इस इमेज का। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये इमेज आपकी यहाँ पर आ गई। ओके, अभी फोकस करिएगा फाइल पाथ पर। ठीक है, एक होता है जब हम करंट फोल्डर में होते हैं, जिस करंट फाइल में होते हैं, वहां अगर हमें लोकेशन लेनी है, तो मैं यहाँ पर स्लैश लगाकर, देखो जैसे मैं स्लैश लगाऊंगा तो ये मुझे बता देगा अपनी करंट फाइल का पाथ, यानी कि आप जिस फोल्डर में हो वो उसके अंदर करंट फाइल में, यानी index.html है और image1.jpg। तो अब स्लैश लगा के भी इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि करंट लोकेशन पे जाने के लिए आपको यूज करना है, लेकिन फिक्स लोकेशन क्या है आपकी, image1.jpg। देखिए, ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट आगे लेटर ऑन इस क्लास के एंड तक आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर में, यानी मेरे इस प्रोजेक्ट फोल्डर में मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम रख दिया मैंने इमेजेस। अब इस इमेज को मैं उठाकर यहाँ इमेजेस फोल्डर के अंदर डाल रहा हूँ। तो अब देखो पाथ चेंज हो गया, राइट। अब मैं अगर यहाँ देखूँ तो ये इमेज मुझे यहाँ नहीं दिखेगी, क्योंकि अब पाथ हो चुका है चेंज। पाथ क्या हो चुका है कि अब मेरा जो फोल्डर है, लाइक देखिए, मेरा जो इमेज है वो किसी फोल्डर के अंदर है। अब index.html के कॉमन फैक्टर में, यानी कॉमन लेवल पर, सेम लेवल पर मेरा एक फोल्डर है जिसका नाम है इमेजेस, और इस इमेजेस फोल्डर के अंदर जाने के लिए मैं इसके आगे स्लैश लगाऊंगा, फिर इमेज का जो नाम है वो मैंने इस पर सेलेक्ट कर दिया, सेव किया, Ctrl+S, देखिए फाइल आ गई। ठीक है, एक पाथ अंदर जाने के लिए। अगर यही प्रोसेस मैं इस फोल्डर के अंदर जाके एक और फोल्डर बना दूं, हीरो, मैंने फोल्डर का नाम रख दिया हीरो, और इस इमेज को रख दिया हीरो फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब क्या ये इमेज शो होगी यहाँ पर, नहीं होगी, क्योंकि अब पाथ चेंज हो चुका है। पाथ क्या हो चुका है, चलिए फिर से देखते हैं। तो मुझे पता है कि मेरी जो करंट फाइल है वहां पर एक फोल्डर है जिसका नाम है इमेजेस। इमेजेस फोल्डर के अंदर हीरो फोल्डर है, तो स्लैश हीरो फोल्डर स्लैश फाइल का नाम, इस तरह से ये पाथ बन जाता है। देन आप फाइल देख सकते हो। ये तो हो गया आपका लेवल अप करके, मतलब आप एक फोल्डर के अंदर, एक फोल्डर के अंदर आप जा रहे हो, तो वो आपका लेवल अप हो गया। अब मान लीजिए ये जो इमेज है, मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ और सेम लोकेशन पे लाके रख लेता हूँ, इसी जगह, ये देखिए, और यहाँ से मैंने फोल्डर कर दिया ये डिलीट।
ये लेवल अप करना तो समझ में आया, लेकिन हम लेवल डाउन में कैसे जाएंगे, यानी कि अगर अब रेपोजिटरी फोल्डर्स के अंदर बहुत सारी फाइलें अलग अलग फोल्डर्स में रखी होती हैं, लाइक मैंने यहाँ पे रख दिया पेजेस, देखो नाम रख दिया मैंने इसका पेज, और मैं ना इस बार इंडेक्स वाले पेज को पेजेस जो मेरा फोल्डर बनाया मैंने उसके अंदर डाल रहा हूँ। अब होगा क्या, मेरी फाइल का पाथ तो है लेवल अप, लेकिन मुझे उस इमेज को एक्सेस करने के लिए एक लेवल डाउन जाना पड़ेगा, मतलब एक फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा। तो बाहर आने के लिए क्या यूज करेंगे और कैसे करेंगे वो समझिए। देखो यहाँ पर भी आप देख पाओगे फाइल का पाथ अब चेंज हो चुका है। मैं उसको क्लोज करके एक बार पेजेस फोल्डर के अंदर जाके इस फाइल को एक्सेस करता हूँ, और इसका भी पाथ अब चेंज हो गया होगा, कॉपी पाथ करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे ये इमेज अब यहाँ पर शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा जो फोल्डर है, हमारा फोल्डर कौन सा है, देखिए मैंने स्लैश लगाया, देखो मुझे पता है कि मेरी जो इमेज है वो इस जगह रखी हुई है, देखो यहाँ रखी हुई है। कैसे रखी हुई है, मुझे अब पेजेस यानी कि पेज जो है उससे बाहर आना पड़ेगा। पेज नाम का जो फोल्डर है जिसमें मेरा index.html रखा है, इससे बाहर आना है। तो मुझे ना एक स्टेप बाहर आने के लिए 2 बार डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा, 2 बार डॉट स्लैश, और फिर मैं यूज करूंगा क्या, इमेजेस डॉट जेपीजी, image1 डॉट जेपीजी। तो अब देखो कि इमेज यहाँ पर आ गई। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा पर समझिएगा। देखिए यहाँ से मुझे बाहर आना है, तो एक स्टेप बाहर आने के लिए 2 बार डॉट डबल डॉट स्लैश, तो एक स्टेप बाहर आ गया। फिर जब मैं स्टेप बाहर आऊंगा तो वहां पर मुझे फाइल मिल जाएगी, ये यहाँ रखिए। ओके, दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक फोल्डर है इमेजेस नाम का, और इस इमेज को मैंने रख दिया यहाँ पे। अब देखो मुझे इस फाइल से लोकेट करना है किसको, इमेज को। मुझे एक लेवल तो डाउन आना पड़ेगा, यानी कि एक फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा, बाहर आकर फिर एक फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, एक लेवल अप जाके फिर उसको मुझे एक्सेस करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देखो पाथ चेंज हो चुका है इमेज का। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो एक लेवल बाहर आना है, तो डॉट डॉट स्लैश। अब एक फोल्डर के अंदर जाना है, तो फोल्डर कौन सा है, इमेजेस के अंदर जाना है। फिर इसके अंदर ये इमेज रखी है, इमेज को मैंने टारगेट कर दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फाइल का पाथ डिक्लेयर कर सकते हो, पाथ यूज कर सकते हो। नेक्स्ट केस और भी हो सकता है, क्या, मैंने इसको कट किया और मैंने इस इमेज को बाहर रख लिया। अब देखिएगा पेजेस के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया और यहाँ नाम रख दिया मैंने होम, और इस इंडेक्स वाले पेज को होम फोल्डर के अंदर डाल दिया। और अब मुझको एक्सेस करना है इस इमेज को, तो आप देखोगे कितने लेवल अप जा रहा हूं मैं, 1 2, तो 2 लेवल अप जाने का मतलब हो गया मुझे 2 फोल्डर से बाहर आना है। तो पहले तो मैं आऊंगा होम फोल्डर के बाहर, फिर मैं आऊंगा पेजेस फोल्डर के बाहर, देन मैं इसको एक्सेस करूंगा। चलिए देखो यहाँ पाथ भी चेंज हो चुका है, वापस इसको हम कैरी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से पाथ को कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर इस पाथ को डाल देते हैं। अब यहाँ पर इसको गेट करने के लिए किस तरह से इसको हम यूज करेंगे, देखिए मैंने बताया आपको एक पाथ यानी कि एक लेवल बाहर आने के लिए डॉट डॉट स्लैश। देखिए होम आ गया आपका, अब होम से भी बाहर आना है, अगेन डॉट डॉट स्लैश। तो अब आप देखोगे होम से भी बाहर आके मुझे ये इमेज यहाँ पे मिल रही है, इमेज1 डॉट जेपीजी, ये देखिए डॉट डॉट स्लैश 2 लेवल में बाहर आ गया ये इमेज, देखिए राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और अगर मैं इस इमेज को रख दूं इमेजेस फोल्डर के अंदर, और अब मुझे यहाँ से इसको ट्रैक करना है, तो देखो कितने लेवल बाहर आऊंगा मैं, 2 लेवल बाहर आऊंगा, और फिर कितने लेवल अंदर जाऊंगा, 1 लेवल अंदर जाऊंगा, ठीक है। तो ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए डॉट डॉट स्लैश होम डॉट डॉट स्लैश पेज। अब यहाँ पर इमेजेस और पेज दोनों फोल्डर हैं, इमेजेस फोल्डर के अंदर जाना है, स्लैश कौन सी इमेज, इमेज1 डॉट जेपीजी, ये हो गया। सेलेक्ट, सेव करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, आपकी इमेज यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से रिलेटिव पाथ जो होता है वो हमने सीखने की कोशिश की है। फाइल पाथ में हमने देखा कि भाई रिलेटिव पाथ किस तरह से होते हैं, और अब हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट पाथ किस तरह से यूज होता है। एब्सोल्यूट पाथ कुछ नहीं होता है, बस वो एक यूआरएल एड्रेस होता है इंटरनेट का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ए टैग लेता हूँ, और ए टैग में
मैंने बटन क्रिएट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया गूगल। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो क्या ओपन होना चाहिए, गूगल का पेज ओपन होना चाहिए। अब गूगल का पेज हमारे रिसोर्सेज फाइल में थोड़ी ना है, वो तो एक एब्सोल्यूट पाथ है। तो उसे लाने के लिए हम लोग अपने यूआरएल को क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और अपने HREF में यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये जो पाथ आया है https://www.google.co.in, ये क्या है, एब्सोल्यूट पाथ है। जैसे ही अब आप अपने पेज पर जाकर इसको रिफ्रेश करिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या ओपन हो जाएगा, गूगल वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। तो आज की क्लास में हमने सीखा फाइल पाथ किस तरह से यूज़ किया जाता है और अपने रिसोर्सेज को हम किस तरह से अटैच करते हैं।